अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात हम एक बार फिर करेंगे अमेरिका और भारत की। और जी बिल्कुल, अगर आप लोग जानते हो तो आपको मालूम ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक करारा जवाब दिया है अमेरिका को। जी हाँ, जिस तरीके से अमेरिका से बात की गई, जिस तरीके से टैरिफ की बात की गई, टैरिफ को डबल किया गया, उसके बाद बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सामने आएंगे और वो कोई बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पीएम मोदी ने ना सिर्फ ये कि एक करारा जवाब दिया है इस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके यहाँ जो किसानों के राइट्स हैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उसको भी पूरी तरीके से सिक्योर किया जाएगा। और अमेरिका की बात ना सुनते हुए पीएम मोदी का कहना यह है कि हम उसी तरह से काम करेंगे जैसे भारत करना चाहेगा। अगर भारत को रशिया के साथ बिजनेस करना है तो बिल्कुल करेगा, और हरगिज डिक्टेशन लेने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी। दूसरी तरफ उनकी अपोजिशन के लोग जो हैं वो जाहिर है कि वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन बातों को देखते हुए लगता तो ऐसा ही है कि वो पीएम मोदी से ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में भी टीवी चैनल्स पे बातचीत की जा रही है और बार बार अच्छी बात यह है कि कई ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इस पे खुशियां नहीं मनानी चाहिए। अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं और यकीनन भारत को इस वक्त कोई टफ टाइम देखना पड़ रहा है, तो वो ये बात ना भूलें कि अमेरिका ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। और जिस वक्त ऐसा वक्त आया कि उनको लगेगा कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, तो वो फिर एक बार यू टर्न करेंगे और पाकिस्तान को एक बार फिर किसी बड़ी मुश्किल में डाला जा सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन की परेशानी पर भी खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कोई पता नहीं कि कब वो परेशानी आपकी अपनी तरफ आ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिच्योर होने की जरूरत है, थोड़ा सा संभल के बात करने की जरूरत है। पाकिस्तान के तमाम ही एनालिस्ट जो हैं, जर्नलिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनको या जो लोग भी मीडिया में बात कर रहे हैं, मीडिया से बात करके और स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनको इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो डेफिनेटली वो इस वक्त काफी एक कह लीजिए परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो अपने आप को संभाल कर और जिस तरीके से अमेरिका को करारा जवाब दे रहे हैं, शायद ये हिम्मत पाकिस्तान में हम लोग ना कर पाते। उसकी रीजन आप लोग जानते ही है कि हमारी इकोनॉमी जिस तरह से कि हर वक्त ही कभी वर्ल्ड बैंक और कभी आईएमएफ और कभी इसी तरह की चीजों के दर पे या पैसों के दर पे हम लोग बैठे रहते हैं। तो जाहिर है कि हमारे अंदर वो उस तरह की कह लीजिए कॉन्फिडेंस नहीं होता, या हम उस तरह के रिस्क नहीं ले सकते जिसमें कि हम अमेरिका को जवाब दे सकें। अमेरिका को या किसी भी ऐसी ताकत को आप जवाब तभी दे सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो। और यकीनन भारत की इकोनॉमी इस वक्त जिस तरह से है उसको देखते हुए कहा तो यही जा सकता है कि उन्होंने जो करारा जवाब दिया है पीएम मोदी ने, वो देखकर बहुत से इंडियंस जो हैं वो तो खैर बहुत खुश हैं और बहुत ट्विटर वगैरह पर भी ये बात की जा रही है, इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में भी कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इस बात से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में यानी दो हाथियों की लड़ाई हो रही है तो हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए और हमें बीच में जाकर उछलने फुदकने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा सा ख्याल करें, और क्योंकि ये वक्त बदलता रहता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता, और यही शायद एक इसकी टाइम की एक अच्छी बात भी है कि वो चेंज होता है। और अगर इस वक्त भारत किसी मुश्किल में है और उसमें से यकीनन पीएम मोदी की जो लीडरशिप है वो उसको निकाल के ले जाएंगे। इस बार थर्ड टर्म कर रहे हैं मोदी जी, और यकीनन बहुत से लोग पाकिस्तान में उनको पसंद भी नहीं करते, लेकिन वो चाहे पाकिस्तान के लिए उनकी जैसी मर्जी पॉलिसीज हो, चाहे अटैक हो रहे हैं, चाहे इल्जामात लग रहे हैं, कुछ हो रहा है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने जरूर बहुत कुछ अच्छा किया है और इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो थर्ड टर्म में वो बिल्कुल भी प्राइम मिनिस्टर ना बन पाते, इसलिए कि वहां पर तो कोई भाई लोग बैठे हुए नहीं है कि जी इसको प्राइम मिनिस्टर बनना है या उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। वहां पर वोटिंग के जरिए ही होता है, और वोट भी धांधली वाले वोट नहीं होते। अभी तक किसी ने भी, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो, किसी ने कभी ये इल्जाम नहीं लगाया कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो वोट चोरी कर आई है। तो डेफिनेटली वहां पर एक फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं जिसके रिजल्ट में कोई प्राइम मिनिस्टर आता है और बाकी अप डाउन आते रहते हैं, और हमें यकीन है कि पीएम मोदी जो है वो इसमें से भी निकल आएंगे और यकीनन उससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर हम सिर्फ ये सोच के बैठे रहें कि हमारे दुश्मन के ऊपर प्रॉब्लम आई हुई है और यहाँ पे हम लड्डू बांटे, तो शायद ये सही नहीं होगा। उसके बजाय हमें ये सीखना चाहिए
کہ اس پرابلم میں سے پی ایم مودی کیسے نکلتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یقیناً ہمیں بھی آگے کام آ سکتی ہیں، اس لیے کہ امریکہ کا یا ڈونلڈ ٹرمپ کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے بارے میں بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان $33 بلین کھا کے بیٹھ گیا اور ہمارا کوئی کام نہیں کیا، ہمیں دھوکہ دیا، اور وہی بات دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آج کل جس قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اس سے آپ کچھ بھی اندازہ لگا نہیں سکتے کہ وہ کل کیا بات کرنے والے ہیں۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم آپ کو نیکسٹ نیوز کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، اب یہ فوٹو میں نے اس لیے لگائی ہے کہ پہلے جو ایوب خان صاحب تھے وہ بھی فیلڈ مارشل بنے، اور اس وقت کے آرمی چیف بھی فیلڈ مارشل بنے۔ جی ہاں، آج کل یہ پھر ایک بار امریکہ کے وزٹ پر ہیں، اور وہاں پر آرمی چیف ایک بار پھر ہمارے امریکہ پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس جو ہے انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے، اور انہوں نے اٹینڈ کرنا ہے چینج آف کمانڈ سیریمنی امریکہ میں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار امریکہ کے جو وزٹس ہو رہے ہیں وہ یقیناً کچھ نہ کچھ تو اس میں سے کہانی نکلے گی، اور کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اس وقت کیونکہ پاکستان بڑا لاڈلا ہوا ہے امریکہ کا، تو اس لیے امریکہ بار بار دعوت دی جا رہی ہے، کبھی کسی فنکشن کے لیے اور کبھی کسی ایونٹ کے لیے، اور ہر بار جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کو لے کر یہ خبر بھی ابھی تک سوشل میڈیا کا حصہ بنی ہوئی ہے کہ وہ شاید پہلے والے جو فیلڈ مارشل تھے یعنی کہ ایوب خان کی طرح شاید یہ بھی پریزیڈنٹ بننے کی تیاری میں ہے، لیکن خیر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کل بھی پریس ریلیز آئی ہے اور اس میں انکار کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے انکار کو بہت سے لوگ نہیں مان رہے، اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کل کو کیا ہو، اور جو بار بار امریکہ کے وزٹ اور بار بار جو امریکہ بڑا فیورٹ اپنے آپ پاکستان کو اپنا قرار دے رہا ہے، اس میں ضرور دال میں کچھ کالا ہے، یا ہو سکتا ہے پوری دال ہی کالی ہو۔ خیر یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، اور ہم آپ کو یقیناً اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن اگر ایک بار پھر وہی تاریخ دہرائی گئی جو اس سے پہلے فیلڈ مارشل صاحب کی دہرائی گئی تھی، تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک افسوسناک مقام ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 78 ایئرز میں کچھ نہیں سیکھا، اور ہم اسی طریقے سے ڈکٹیٹرشپ میں رہ رہے ہیں۔ ویسے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت چاہے سامنے سویلین گورنمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن پاکستان میں ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ آج بھی ہے، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ریٹائرڈ فوجی اور حاضر سروس فوجی اور ان کی فیملیز اور ان کے بچے سب جو ہیں جس طرح سے وہ کبھی کینیڈا اور کبھی امریکہ میں نہ صرف یہ کہ رہنے کے لیے، پڑھائی کے لیے اور کئی دوسرے چیزوں میں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، وہ تو ایک عام آدمی پاکستان کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں پر تو آدمی کو آٹے دال چاول کی جو ہے وہ فکر پڑی ہے، اور ان کے لوگ جو ہیں یا ان کی فیملیز جو ہیں وہ جس طرح سے بھرپور طریقے سے زندگی کو پیسے ہی پیسہ ہونے کی وجہ سے انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں، اس میں یقیناً اس کرپشن کا بھی ہاتھ ہے جس کا ذکر پاکستان میں کیا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ ابھی ریسنٹلی بھی ایک ریٹائرڈ فوجی صاحب جو ہیں ان کے بچوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پہلے لندن پڑھنا چاہ رہے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چلو امریکہ چلے جاؤ۔ مطلب یہ کہ اتنا آسان ہے ان کے لیے یہ سوچنا، یہ فیصلہ کرنا کہ انہوں نے امریکہ جانا ہے یا کہ انہوں نے یو کے جانا ہے، اس لیے کہ آج کل جو حالات ہیں، جو جس طرح سے مہنگائی ہے، اور اب تو امریکہ نے نئی شرطیں بھی رکھ دی ہیں۔ اب تو امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے گھومنے پھرنے، پڑھائی کرنے یا کسی بھی کام سے امریکہ جانا ہے تو آپ کو $15,000 جو ہیں وہ رکھنے پڑیں گے، یعنی اس کے مطلب یہ کہ وہ تو آپ کو ایک طرح سے ایک سائٹ پر ہونے ہی چاہیے، اور پھر ظاہر ہوا جا کے جو خرچہ ورچہ ہوگا وہ الگ۔ تو اب لوگ جو خواب و خیالوں میں رہتے تھے کہ چلو امریکہ کا چکر لگا لیں گے، وہ ایسا سوچنا بند کر دیں، کیونکہ اگر آپ کے وہاں پہ کوئی ریلیٹیو رہتے بھی ہیں تب بھی $15,000 آپ کو 12 لے کے اسپیئر تو رکھنے ہی پڑیں گے کہ آپ کو دینا ہے اور پھر نکلنا ہے۔ تو پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو، یہ قانون امریکہ نے سبھی جگہ کے لیے لگا دیا ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ٹف قسم کا قانون ہے جو کہ ہر کوئی میرے خیال ہے اس کو کر بھی نہیں پائے گا، لیکن پھر بھی یہاں پر دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ جو ہمارے وہ کلاس ہے جو کہ کارنر کے پلاٹ اور نہ جانے کیا کچھ لیتی ہے، اس کے مزے ہی مزے ہیں، اور ان کو نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کوئی ان سے کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کون بات کرے گا، کون کہے گا، اتنی ہمت تو ہمارے لیڈرز میں ہے نہیں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد اگر میڈیا یا پھر کہہ لیجئے کہ جو فری لانس جرنلسٹ ہمارے جیسے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو بہت برا لگ جاتا ہے۔ بات کریں گے ایک بار پھر کینیڈا سے ہی، اگر بات چلی گئی ہے تو کینیڈا کی طرف ہی چلتے ہیں، ویسے کینیڈا کا نام آتے مجھے
तारिक फतेह अंकल याद आ जाते हैं और बहुत जल्द ही वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी हम उन्हें हमेशा याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, जो बातें वो किया करते थे और जिस तरह से वो चीज़ों को एक्सपोज किया करते थे, बातों को, हमें कई चीज़ें उनसे सीखने को भी मिली हैं। तो जी कनाडा की बात करें तो कनाडा में जी अब आप ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये आपको हमारे कई हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं उनके ट्विटर अकाउंट पे भी दिख जाएगी। और रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान, जी हाँ, ये कोई ऑफिस बना रखा है कनाडा में, तो इसका मतलब क्या लिया जाए कि अब खालिस्तान कनाडा में बनने लगा है। लेकिन यहाँ पर तो खालिस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है, जिसको कि मैं तो खैर बिल्कुल पसंद नहीं करती और मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खालिस्तान को सपोर्ट करेंगे या खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो फिर अगर भारत से कोई उठकर बलूचिस्तान की बात करता है तो फिर हमें इतनी मिर्ची क्यों लगती है। इसलिए कि हम जैसा करेंगे हम वैसा ही भरेंगे। मुझे नहीं पता सब लोगों का, लेकिन मैं तो कर्मा पे बहुत बिलीव रखती हूँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें दूसरे के मामलात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन क्या करें जी, हमारी एक आदत सी बन चुकी है, तो इसलिए हम यही करने के ऊपर लगे रहते हैं। लेकिन बाहर ये देखकर, ये बिल्डिंग देखकर या ये फोटो देखकर आप समझ सकते हैं कि कनाडा में इस वक्त किस तरह से खालिस्तान के लोग जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं खालिस्तान को लेकर। कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो ना इनको रोक रही है ना टोक रही है, उल्टा सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो, वो तो जी आपने देखा है कि पूरी तरह से जो है साथ देते हुए दिखाई देते थे। लेकिन आगे भी जो गवर्नमेंट है क्या वो इसी तरीके से ये साथ देती रहेंगी? और ये पन्नू शन्नू जो धमकियां लगाते रहते हैं, क्या इनका कभी कोई इलाज होगा या नहीं? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जी सितंबर में उनकी मुलाकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से होगी। अब वैसे तो आपने देखा ही कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो फील्ड मार्शल साहब को लंच पे बुलाया था, लेकिन अब जी ये कहा जा रहा है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बात की गई कि जी ये क्या बात हुई है कि जी प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया और उनको छोड़ के और फील्ड मार्शल साहब को बुलाया गया। इस तरफ भी जब काफी बातें की गई तो शायद यही सुनने में यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने व्हाइट हाउस के स्टाफ से कांटेक्ट करवाया है अपने स्टाफ का, और वहां पे कहा गया है कि जी जरा इनको भी एक रोटी खिला दीजिए। तो अब सुनने में यह आया है कि जी शायद सितंबर में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अमेरिका जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात जो है हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब से हो। वैसे भी आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तानियों के साथ इतना ज्यादा प्यार जता रहे हैं कि मुझे लगता है अगर मैंने कहा तो मुझे भी चाय पे तो बुला ही लेंगे। लेकिन ये सब सिलसिला कब तक चलेगा और ये प्यार जो बाहर चला जा रहा है इतना ज्यादा, ये आखिर कहाँ जाकर रुकेगा? पाकिस्तान को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? क्योंकि जाहिर है देयर इज नो फ्री लंच वाली बात तो आप सभी जानते हैं। लेकिन यकीनन अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर बार बार पाकिस्तान के लीडर्स को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और पाकिस्तान के लोगों को बुला रहे हैं अमेरिका और उनसे ना सिर्फ ये कि कभी लंच कर रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं और फिर तरह तरह की तारीफें पाकिस्तान की जा रही हैं और पाकिस्तान को खुश करने के लिए या पाकिस्तान को दिखाने के लिए या भारत को ये दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। क्योंकि जाहिर है जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो फायदा कोई तीसरा ही उठाता है, ये मैंने हमेशा से ही देखा है। चाहे कोई कंट्रीज हो या चाहे कोई इंडिविजुअल हो, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा इंसान हमेशा फायदा उठाता है। यही चीज हमें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस की जो टेंशन है, जो हम कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं और आपस में एक दूसरे को घुस के मारेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे टाइप की बातें करते रहते हैं, उसका फायदा यकीनन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उठा रहे हैं। वरना अगर उन्होंने एक तरह से भारत को एक टैरिफ बढ़ाना था, रशियन ऑयल के ऊपर उनकी नाराजगी है तो उसके लिए वो जो करना था करते। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के जो लाड प्यार हो रहे हैं उससे साफ यही समझ आ रहा है कि ये सब कुछ भारत को दिखाने के लिए किया जा रहा है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान ने थोड़े से अपने टर्म्स बेहतर रखे होते तो यकीनन हम में से किसी का कोई फायदा ना उठा पाता। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि मैं चलते चलते ये फिर कहूंगी कि पीएम मोदी जो हैं वो डट के खड़े हुए हैं और वो किसी तरीके से भी अमेरिका के या अमेरिकन प्रेसिडेंट के काबू आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो कब तक इस तरह से स्ट्रांगली खड़े रहेंगे, कब तक स्ट्रांगली रिप्लाई करते रहेंगे, ये तो खैर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे हमें पता चलता जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त उन्होंने जिस तरीके से
رسپونڈ کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے رپلائی کیا ہے امریکہ کو، یقیناً امریکہ بھی اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا، اور ان کا یہی خیال ہوگا کہ شاید بھارت گھبرا جائے گا کہ جی ہم ایک طرف پاکستان کے ساتھ ہیں، دوسری طرف ٹیرف پہ ٹیرف لگا رہے ہیں، سینکشنز کی دھمکیاں لگا رہے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ایک طرح سے ڈر جائے گا اور ان کے کہے میں آ جائے گا، لیکن ہوا اس کا الٹ۔ اور ابھی تک یہ ضرور ہے کہ اپوزیشن جو ہے بھارت کی وہ ضرور مودی جی کے کہہ لیجیے کہ لیگ پولنگ کر رہی ہے، اور شاید اپوزیشن کا کام یہی ہوتا ہے، اپوزیشن کبھی آپ کی واہ واہ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مودی جی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جواب دے رہے ہیں۔ فارمرز کے ایشو کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ایشوز کو بھی سولو کر کے رہیں گے، اور دوسری طرف امریکہ کو بھی انہوں نے کرارا جواب دیا ہے۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔